हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज वीडियो में नहीं कराচ্ছি आ गोटे पार्ट ऑफ सिक्स जेंटा होछ हमर प्रोनाउन तो आज हम डिटेल देखमा प्रोनाउन विषय में तो फ्रेंड व्हाट इज प्रोनाउन प्रोनाउन जे से वर्ड जेंटा कि हमर नाउन बदलने यूज होते छै प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन हमर नाउन जगह रे जिन नाउन बदलने जिन वर्ड यूज होते छै सेटा होछ हमर प्रोनाउन और प्रोनाउन सात प्रकार जेंता पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरोगेटिव और इंडिफिनाइट्स तो आम सात प्रकार से प्रोनाउन तो आम गोटे गोटे करता डिटेल देखमा तो फर्स्ट हूँ फ्रेंड आम पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सनल प्रोनाउन क्या पर्सनल प्रोनाउन तो फ्रेंड आम दिन सात प्रकार जिन प्रोनाउन अच्छे से भर फर्स्ट हूँ पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन क्या पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स जेंटा हमर थ्री पर्सन्स लागि यूज हेतिसी सेटा होचे हमर पर्सनल प्रोनाउन हमर इंग्लिश ग्रामर रे इंग्लिश लैंग्वेज रे तीनटा पर्सन अछि जेंता कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और जेन थ्री पर्सन लागि जेन हमर यूज हेतिसी प्रोनाउन सेटा कहसो हम पर्सनल प्रोनाउन फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन रो सिंगुलर होचे आई और प्लुरल होचे वी सेंटा सेकंड पर्सन रो सिंगुलर होचे यू और प्लुरल भी यू और थर्ड पर्सन रो सिंगुलर होचे ही सी और इट और तार प्लुरल होचे दे तो फ्रेंड ये तीनटा पर्सन्स होचे बा तीनटा थ्री पर्सन्स होचे हमर इंग्लिश ग्रामर रे इंग्लिश लैंग्वेज रे तो जिन तीनटा पर्सन्स लागि जिन प्रोनाउन यूज हेतिसी सेटा होचे हमर पर्सनल प्रोनाउन और जिन पर्सनल प्रोनाउन जिनटा আছে এটা हमर तीनटा केस ने यूज हेतिसी तो देखमा गोटे गोटे करी हमर जिन पर्सनल प्रोनाउन আছে সেটা तीनटा केस रे यूज हेतिसी फर्स्ट होचे नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस जिनटा कि हमें सब्जेक्टिव केस भी कहसु सब्जेक्टिव केस देन हमर होचे हमर एक्यूजेटिव केस जिनटा कि हम कहसु ऑब्जेक्टिव भी कहसु ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होचे फ्रेंड हमर पॉजिटिव केस जिनटा कि हम पोजीशन के बुझेसी तो नॉमिनेटिव केस जिनटा नॉमिनेटिव केस होचे फ्रेंड जिनटा हमर आई वी जिनटा আছে जिनटा कि हमें सब्जेक्ट हिसाब से हमें यूज करथिसु और जिन जिनते लागि कि हमें सब्जेक्टिव केस भी कहसु तो सेंता सब्जेक्टिव जो नॉमिनेटिव केस रे जदी आई होचे पहले हमर ऑब्जेक्टिव केस रे काना जो फ्रेंड सेटा हे जिबा मी मते वी रह जिबा अस सेंता पोजेसिव पहले किनटा गोटे हमर पोजीशन के बुझेसी जिनटा गोटे अधिकार बुझेसी तो आई रह जिबा माई और वी रह जिबा आवर तो फ्रेंड फॉर एग्जांपल हम गोटे एग्जांपल लो ही gave me a pen से मते गोटे कलम देला तो फ्रेंड न कने छी ही अच्छा हमर सब्जेक्ट होचे ही और ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट होचे मी तो इना ही जदी किए र आंसर जदी हमके आसु छे पहले सेटा जिबा हमर सब्जेक्ट बा कहा को हुम र आंसर जिन न आसे सेटा जिबा हमर ऑब्जेक्ट तो सेंता ही किए देला से देला तो ही जिबा हमर सब्जेक्ट से लगी ता हमर सब्जेक्टिव केस और एटा होचे थर्ड पर्सन रो सिंगुलर देन ही गेव मी कहा को देला मते देला तो मी एटा होचे ऑब्जेक्ट जेना कि हमर ऑब्जेक्टिव केस रे यूज हेसे देन हमर ओटा होचे पॉजिटिव पहले दिस इज आवर क्लासरूम कहार यदि कहार रो आंसर जदी आसे बोले सेटा होचे हमर पॉजिटिव केस तो फ्रेंड इट होचे हमर पर्सनल प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स और ए पर्सनल प्रोनाउन जिनटा আছে हमर तीनटा केस रे यूज हेतिसी नॉमिनेटिव केस एक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस फ्रेंड इट थिला हमर पर्सनल प्रोनाउन देन आछे हमर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड होचे फ्रेंड हमर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड होचे हमर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is friend when the action done by the subject is reflected upon the same subject से केस ना हम जिन प्रोनाउन यूज करते हो सेटा होचे हमर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो फ्रेंड इन सिंपल लैंग्वेज जदी सिंपल लैंग्वेज जदी हमें कहमा बेले जिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान थिबा तो से केस रे जिन प्रोनाउन यूज हेतिसे सेटा होचे हमर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
तो फॉर एग्जांपल हम गोटे एग्जांपल नाम आई कट माय सेल्फ व्हाइल सेविंग तो फ्रेंड जेतेबेले मु दाढ़ी खाटी उठिली मु निजे काटी हे गली तो इना काना है फ्रेंड सब्जेक्ट काना सब्जेक्ट होचे आई तो ऑब्जेक्ट काना ऑब्जेक्ट इना काना ऑब्जेक्ट मिला हुआ कथा बट हमें मी नहीं लगेगा तो इतला मु दुईटा एग्जांपल देबी तो से दुईटा एग्जांपल ना हमें क्लियर हे जेमो तो आई कट मी इना हमें मी लगवार कथा कते कि ऑब्जेक्ट इना मी हवा कथा बट मी नहीं होय कते कि इटा होचे हमर इना जिन रहছে हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हेছে माय सेल्फ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केतेबेले यूज हेছে जेतेबेले हमर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थिबा when the action done by any subject is reflected upon the same subject जेतेबेले जदी सब्जेक्ट गोटे काम करछे और तार एक्शन ता माने तार जिन एक्शन আছে সেটা তার উপরে যদি রিফ্লেক্ট হচ্ছে বলে সেটা সেই জায়গায় যে নামে প্রোনাউন ইউজ করতেছো সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো ফর एग्जांपल I cut myself while shaving आई कट माय सेल्फ मुई निजे काटी एली जेतेबेले मुई सेविंग करथिली तो इना सेविंग के करथिला फ्रेंड सेविंग मुई करथिली आ काटी के हेचे काटी भी मुई निजे हेचे तो इना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिनटा আছে সেটা सेम हे जाय छे तो এই কেস রে যেন আমার প্রোনাউন ইউজ হবে সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো যদি আমার সবজেক্ট আর অবজেক্ট अलग हे जेते তাহলে কানা হইছে সেটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নেই ইউজ হে করি আমার যেন অবজেক্টিভ কেস যেনটা আছে সে প্রোনাউন আমার ইউজ হেছে তা ফর एग्जांपल the barber cut me while shaving me the barber cut me while shaving me तो ऑब्जेक्ट काना है फ्रेंड ऑब्जेक्ट होचे এটা मी ऑब्जेक्ट होचे मी तो बार्बर काहे काटुथिला बार्बर मुते काटुथिला और बार्बर काहे काटिदेला बार्बर मुते काटिदेला तो मुई जेनटा काटि गली सेटा बार्बर काटिदेला तो इना काना है फ्रेंड ऑब्जेक्ट होचे मी बट सब्जेक्ट काना सब्जेक्ट होचे আমার बार्बर सब्जेक्ट जेनटा আছে सब्जेक्ट होचे আমার बार्बर तो इना सब्जेक्ट होचे बार्बर और ऑब्जेक्ट होचे मी तो इना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हे गला तो सेते लागि हम इना ऑब्जेक्टिव केस यूज करलो बट इना काना है फ्रेंड फर्स्ट सेंटेंस का है फर्स्ट सेंटेंस रे हमें सब्जेक्ट काना सब्जेक्ट होचे मुई निजे और काटी के हेचे काटी भी मुई निजे हेचा और के काटिथिला सेटा मुई निजे काटुथिली तो এই কেস রে যেন আমার প্রোনাউন যেটা ইউজ হইছে সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দেন अनदर एग्जांपल he is doing his homework himself he is doing his homework himself तो এটা কানে আছে फ्रेंड himself আমি যিনি সেলফ আর সেলফ যেটা লাগাইছি সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো এটা কানে হচ্ছে সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট সে কারটা সে কার হোমওয়ার্ক করছে তার হোমওয়ার্ক করছে আর কে করছে সে নিজে করছে সে নিজে তার হোমওয়ার্ক সে তার হোমওয়ার্ক নিজে করছে তো এর কারণে হচ্ছে फ्रेंड ইনা সাবজেক্ট বি সে আর অবজেক্ট বি সেম তো সেটা লাগি যে প্রোনাউন ইউজ হইছে সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো ইনো কেমন ক্লিয়ার তো ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি যদি কইমা পহলে যদি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট যদি সেম হইছে সে সানল লাগি যে আমরা প্রোনাউন ইউজ করছো সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দেন फ्रेंड আমার রিলেটিভ প্রোনাউন then as আমার relative pronoun the relative pronoun है the pronoun that is used to relate with its antecedent जिन pronoun गोटे सेंटेंस बा तार पछर सेंटेंस के रिलेट करूचे बा सिंपल लैंग्वेज में जदी हम कहमा बेले से वर्ड जिन वर्ड दुटा अलग अलग सेंटेंस के जुड़े करी रिलेट करूचे तो सेटा के हम कहसु रिलेटिव pronoun और रिलेटिव pronoun दुटा আছে फ्रेंड हम गोटे होचे that और गोटे होचे which so gin word but the word that is used to join two different sentence linking together that is known as our relative pronoun or the word that is used to relate with its antecedent is known as relative pronoun for example amar duita sentence number friend first sentence hoche I have lost the pen I have lost the pen mu कलम टिको हजेई देसी I have lost the pen mu कलम टिको हजेई देसी सेकंड सेंटेंस जो फ्रेंड हमें कहना you had gifted me
you have gifted me on my birthday. You have gifted me on my birthday. तुमे मते मो जन्मदिन रे तुमे मते मो जन्मदिन रे गिफ्ट देथिला बा गिफ्ट करथिला बा उपहार देथिला। तो फ्रेंड ये दुईटा सेंटेंस दिन আছে ये दुईटा सेंटेंस আছে दुईटा इंडिविजुअल सेंटेंस और दुईटा सेंटेंस पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस। पर जेते बेले हम जति गोटे वर्ड यूज कर दम मझिने दैट तो हमर कान है फ्रेंड आई हैव lost the pen that you had gifted me. That you had gifted me on my birthday. तो मु से कलम टी को हजे दिसी जो कलम की तुम मते मो बर्थडे रे गिफ्ट करथिलो। तो इना जते बेले दैट यूज होला फ्रेंड जते बेले इना दैट हमें यूज कर देलो बा दैट लागि होला तो से काना होला दैट काना होला फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दुईटा सेंटेंस से जोड़े देला और दुईटा सेंटेंस से लिंक कर देला। तो आई हैव लॉस्ट द पेन मो कलम टी को हजे दिसी ठीक है एटा होछ गोटे हमर सिंपल सेंटेंस और एटा होछ गोटे हमर कंप्लीट सेंटेंस। बट जते बेले हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर देलो दैट तो कहना से आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू हैड गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे मु सेही कलम टी को हजे देछि जो कलम की तुम मते मो बर्थडे रे गिफ्ट करथिलो। तो फ्रेंड इनो हम जानलो काना इना रिलेटिव प्रोनाउन काना रिलेटिव प्रोनाउन इज द वर्ड that is used to relate with its antecedent जेंटा के तार परर सेंटेंस संगे रिलेट करछि सेटा होछ हमर रिलेटिव प्रोनाउन। देन हाउ डज which this is the best food एटा होछ सबुठारो बेस्ट फूड। तो एटा गोटे कंप्लीट सेंटेंस। देन which we ever tested that which we ever tested। तो फ्रेंड we ever tested माने आज तक आमे जिते भी खाइछु से भितरु एटा होछ सबुठारो बेस्ट फूड। तो इना काना होछ फ्रेंड ई दुईटा जिन अलग अलग सेंटेंस होछ से दुईटा सेंटेंस से जोड़ी देला और दुईटा के लिंक कर देला। दिस इज द बेस्ट फूड एटा होछ सबुठारो बेस्ट फूड we ever tested आमे आज तक जिनटा खाइछु। बट जेते बेले रिलेटिव प्रोनाउन यूज होला which तो काना हेला दिस इज द बेस्ट फूड which we ever tested। तो एटा होछ सबुठारो बेस्ट फूड जेनटा कि आज तक आमे जिते भी खाइछु से भितरे एटा एका होछ सबुठारो बेस्ट फूड। तो एटा होछ नाम रिलेटिव प्रोनाउन। देन आसे नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रे दैट भी আছে और which भी আছে। तो फ्रेंड नेक्स्ट আছে আমার डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जिन चारटा वर्ड আছে আমার दिस दैट these और those दिस दैट these those এই চারটা হচ্ছে ফ্রেন্ড আমার डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो तार आगु हमें देखिथिलु रिलेटिव प्रोनाउन रे काना আছে रिलेटिव प्रोनाउन रे दैट আছে और हमर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रे भी दैट আছে। और तार यूज हिसाब अगर हमें ताके डिफाइन करना कि सेटा रिलेटिव प्रोनाउन से भी यूज होइছে कि सेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से भी यूज होइছে। तो जेते बेले दैट यूज होतिबा से सेंटेंस रे जिन नबी से दुटा सेंटेंस की जोडुथिबा और सेटा के से रिलेट करथिबा बेले सेटा हिजिबा हमर रिलेटिव प्रोनाउन। बट जदी नॉर्मली जदी यूज होइছে दैट बेले सेटा हिजिबा हमर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रे चारटा আছে दिस दैट दिस those। देन আছে फ्रेंड हमर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन the pronoun that is used to ask question is known as interrogative pronoun। तो interrogative pronoun किनटा फ्रेंड जिन pronoun की आपके क्वेश्चन पछारबारे हेल्प करतेছে সেটা হচ্ছে আমার interrogative pronoun। और all the wh words are one of the interrogative pronouns। तो যেতে भी सब wh words আছে যেটা কি हमके क्वेश्चन पछारबा लागि यूज हेतिছে সেটা হচ্ছে গোটে interrogative pronoun। फॉर एग्जांपल what who whom which whose এটা সব আছে फ्रेंड wh words যেটা কি আমার क्वेश्चन पछारबा लागि यूज हेतिছে what is your name who are you whom did you give your pen
देन व्हिच আছে হুজ আছে তো তার আগে আমরা দেখিছিলাম হুইচটা কানা হুইচ হচ্ছে গোটে রিলেটিভ প্রোনাউন কেতে কাজে কি হুইচ দুইটা ওয়ার্ড যেতবেলে হুইচ দুইটা সেন্টেন্স কে जोड़ीबा সেটাকে সে রিলেট করতিবা বলে সেতবেলে সেটা আইবা এটা আমার রিলেটিভ প্রোনাউন बट যেতবেলে হুইচ আম গোটে क्वेश्चन পচারবা লাগি ইউজ হেতিবা সেতবেলে সেটা আইবা আমার ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ফর एग्जांपल which one is your bike আমার বাইক সামনে গলু ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲୁ କି ତୋର ବାଇକ୍ କେନ୍ଟା which one is your bike ତ ଏନା which ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରବା ଲାଗି ୟୁଜ ହେଇଛେ ତ ସେଥି ଲାଗି which ହେଇଯିବା ଏନା ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେ ଯୋଡ଼େଇ କରି ସେଟାକେ ରିଲେଟ କରିଥିବା ବେଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେଟା ହେଇଯିବା ଆମର ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଇନଡିଫିନାଇଟ ପ୍ରୋନାଉନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ indefinite pronoun indefinite pronoun indefinite pronoun kind of the pronoun that is used for place person or thing but not for any particular or not for any definite that is known as indefinite pronoun तो पर्सन लगी भी यूज हेथिबा कि थिंग्स लगी भी यूज हेथिबा बट सेटा गोटे पर्टिकुलर की डेफिनेट लगी यूज नहीं हेथिबा तो से प्रोनाउन के कहछन हमें indefinite pronoun for example amar one someone anyone somebody few little तो फ्रेंड इजन वर्ड्स माने छ one जने someone केही जने एनीवन केही जने तो जेंटा कि हमें गोटा हम डेफिनाइट बा पर्टिकुलर के सेटा रेफर नहीं करथिबा और सेटा यूज हेतिबा गोटे एनीवन समवन केही जने तो जेंटा हम डेफिनाइट नहीं थिबा कि पर्टिकुलर नहीं थिबा तो से प्रोनाउन के हम कहसो इंडिफिनाइट प्रोनाउन फॉर एग्जांपल someone has stolen my purse someone has stolen my purse केही जने मो पर्स चोरी करी नहीं जायछि तो someone has stolen my purse तो इन someone बेले केही जने बट हमें कंफर्म नहीं से कि सेटा कि गोटे पर्टिकुलर पर्सन है कि गोटे डेफिनेट पर्सन है सेटा हमें कंफर्म नहीं से बट एतके हमें जानि जे केही जन मोर पर्स के चोरी करी नहीं जायछि तो इन जिन हम इंडिफिनाइट बा जिन गोटे पर्टिकुलर नहीं देखाय नहीं बुझाय तो से प्रोनाउन के हम कहसो इंडिफिनाइट प्रोनाउन देन also pronoun distributive pronoun distributive pronoun तो distributive pronoun kind of the pronoun that is used for one amongst a group or out of a group तो distributive pronoun kind the pronoun that is used for one out of a group गोटे ग्रुप थिबा से ग्रुप भीतर जन के जदी बुझौ से पहले सेटा हो जाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल each every either पेडा जेंटा गोटे जन के बुझेसी जन के इंडिविजुअली बुझेसी आउट ऑफ ए ग्रुप गोटे ग्रुप रो जन के जेंटा बुझेसी सेटा हो जाम जन के जन के एट ए टाइम जन के जेंटा बुझेसी सेटा हो जाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल each student contributed 50 rupees for Ganesh Puja तो फ्रेंड क्या है जेते भी स्टूडेंट थिले सब लोग जने जने 50 टंका लेखा देला गणेश पूजा चंदा लगी बा इटा जदी हमें अनदर वे रे जदी हमें लगमा all the students contributed 50 rupees each all the students contributed 50 rupees each तो जेते भी सब स्टूडेंट थिला सब जण करी जणे 50 टंका लेखा देले तो एटा जेंटा कि गोटे के बुझेसी आउट ऑफ ए ग्रुप तो संत प्रोनाउन का हम कहथिसो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एवरी सेम देन आइदर बेले आउट ऑफ टू तो जिते बेले हमें दुई जन को भीतर हम यदि कंपैरिजन करछो पहले से जगह रे आइदर यूज हेतिसी आइदर यू और मी तमे नै लमु एंदा आइदर ऑफ द बॉयज
is smart. Either of the boys is smart. तो इन कान है फ्रेंड either of the boys is smart. तो सिर्फ either में स्टार्टिंग में जानि मुझे either बोले सारा केवल दुई जन को भीतर का कंपैरिजन करा होचे और से दुई जन भीतर दुई जन का जने जने स्मार्ट. तो संगे जिनका हमर आउट ऑफ ए ग्रुप हमर जिनका इंडिविजुअली वन के जिनका बुझे छे सेटा के हम कहसु जिन प्रोनाउन यूज दिस से प्रोनाउन के कहते हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो फ्रेंड एटा थिला हमर प्रोनाउन और तार टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विषय में तो हमें इन ब्रीफ हमें जानलो जे प्रोनाउन काना केते प्रकार. तो जेते बेले हमें आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के आसमु सेते बेले हमें तार रूल्स रेगुलेशन तार यूज सब हमें क्लियरली बुझमु. तो फ्रेंड्स एटा थिला आज वीडियो और वीडियो जदि भल लागला बोले लाइक शेयर जरूर करबो और जदि चैनल लगी नुआ है कि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करबा प्लीज सब्सक्राइब करबो हमर YouTube चैनल कला इंडिया स्टडी टिप्स के.